अनंत मूर्तिधारी भगवान जिस मूर्ति से इस अजमाया का प्रकाश करते हैं, जहां ये प्रकाश हुआ अजमाया का, उसी मूर्ति से ये इन्होंने इच्छा की। तो अजमाया शब्द का अर्थ हम करते हैं निश्चल कृपा, अचल कृपा। न गच्छति न चलति इति अगा निश्चला सा चासौ माया कृपा चेति अजमाया कामुपाश्रितः आधिक्येन प्रकटीकृतः। तो अपार करुणामय श्री भगवान की कृपा को प्राप्त करना, ये भाग्यवानों के भाग्य में होते जाता है, क्योंकि ये कृपा बड़ी सरल भी है, परंतु स्थायी भाव से कृपा अचल होकर के रह जाए, ये सबके लिए सहज नहीं होता। तो कहते हैं कि ये भक्तिनिष्ठ कर्म योगादि अनुष्ठान में भगवत कृपा के द्वारा संभव है इंद्र पद मिल जाता है, ब्रह्मा का पद मिल जाता है, किंतु हमेशा के लिए नहीं। पुण्य क्षय होते ही फिर आना पड़ता है। योगी ज्ञान आदि निश्चित ही भगवान की कृपा से मुक्त हो जाते, पर वो कृपा का भोग नहीं कर पाते। संसार की मुक्ति का अर्थ ही है सच्चिदानंद स्वरूप सिंधु में बिंदुवत लीन हो जाना। तो मुक्त पुरुष ज्ञानी योगी पुरुष जब अपने ज्ञान का फल तत्व ज्ञान पाते हैं तो क्या होता है, जो सच्चिदानंद रूपी स्वरूप सागर है उसमें बूंद की तरह जाकर मिल जाते हैं, सागर बन जाते हैं। तो इसलिए भगवान की कृपा से किसी को सेवाधिकार नहीं मिलता। अतएव भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष भोग वे नहीं कर सकते, अचल होकर ही रहती है कृपा। किंतु भगवान ने अपनी कृष्ण लीला में जिन पर कृपा की, उन पर ये अजमाया ही थी, निश्चल कृपा की। और अवतारों में सभी भगवान की कृपा तो समान ही है, तो इस प्रकार भगवान ने दिखाया नहीं अपनी कृपा का अजमाया स्वरूप। बोले और उनकी बात छोड़ दो, पूतना जी जो है ये तो जहर लगा करके मारने आई, और पूतना को मार करके उन्होंने जमीन की गति दे दी। अजमाया का प्रकाश किया भगवान, अपनी कृपा दे दी। तो जो श्री कृष्ण इस अजमाया को लेकर जगत में अवतीर्ण है, इनके कृपा भंडार में मानो अजमाया के सिवा कुछ नहीं। वे जिस पर कृपा करते हैं वो अजमाया ही करते हैं, निश्चला ही करते हैं। तो श्री कृष्ण ने अपनी समस्त लीलाओं में अजमाया का वितरण किया, इसमें तो संदेह है। किंतु रास लीला में तो उन्होंने अजमाया के भंडार का दरवाजा ही खोल दिया, लुटा दिया। इसीलिए उन्होंने रास लीला में न पार ले हम निर्वज संग्राम इत्यादि श्लोकों में देखने के लिए कहा कि ब्रह्मा की लंबी आयु पर्यंत भी यदि मैं प्रयत्न करूं तो तुम्हारे प्रेम का बदला नहीं चुका सकता, तुम्हारा प्रेम सदा के लिए मुझे ऋणी बना के रखेगा। तो गोपियों पर कृपा करने जाकर मानो भगवान ने अपनी कृपा का भंडार निषेध कर दिया और फिर भी स्वीकार कर लिया। अपनी कृपा का सारा भंडार दे करके भी कहा ऋण उतरा नहीं, ऋण तुम्हारा रही गया। तो ऐसी अजमाया भगवान ने कहां कर अपनी गीता के वाक्य को बदल दिया। यहां भगवान की प्रतिज्ञा था माम प्रपद्यन्ते तांसति भजाम्यह, प्रतिज्ञा है कि न पा रही है निर्वज संग्राम। अरे सेवा का बदला चुका सकते, वैसा ही भजन कर सकते भजन के बदले में, तो ये कहने की क्या आवश्यकता होती कि ऋणी रह गया मैं। तो इस प्रकार से भगवान अपनी अजमाया का निश्चला कृपा का प्रकाश करते। फिर दूसरे प्रकारांतर से इसके अर्थ का स्वाद लिया जा सकता है। अवेशु भावरेशु
वृक्षलता विश्वती या माया कृपा सा अदमाया। कामुपाश्रिता भगवान रंतु मनस्य करे। कहते हैं श्री भगवान ने जितनी लीलाएं की, जहां जहां अवतीर्ण हुए वहां कृपा का संभार लेकर ही अवतीर्ण हुए। इस लीला में वृक्षलताओं को भी कृपा दान दे करके कृतार्थ किया। ये अयाचित कृपा वर्षण बड़ा अद्भुत है। संतोवतारा सहस्रशः ईश्वरनाभस्य सर्वतो भद्राः कृष्णादन्य एवा लतास्वपि प्रेमो भवति। कहते हैं कि भाई पद्मनाभ भगवान ने हजारों हजारों अवतारों में और महाशक्ति का प्राकट्य किया। हजारों अवतार हुए और हजारों अवतार हजारों प्रकार के महाशक्तियों से परिपूर्ण। तो श्री कृष्ण के बिना ऐसा कौन हुआ जिसने वृक्षलतादि पर भी प्रेम चिंतन किया, उनको भी प्रेम रस से नहला दिया, अभिषेक कर दिया। रास लीला में जब भगवान आगे आगे अंतर्धान हो जाते हैं तो श्री गोपांगनाएं बन बन उनको ढूंढते फिरती। तब उनके कृपा स्पर्श जनित प्रेमानंद से पुलकित वृक्षलताओं को देखकर उन्होंने देखा कि ये वृक्ष देह ये पुलकित क्यों हो रहे हैं, इनके रोमांच क्यों हो रहा है। तो रोमांच इसलिए हो रहा है वृक्ष के लताओं के शरीर में कि श्याम सुंदर इनको स्पर्श कर रहे हैं। तो श्याम सुंदर के स्पर्श से और ये प्रेमानंद से पुलकित हो गए हैं वृक्षलतादि। तो ये देख करके शिवोपांगनाओं ने पृथ्वी मारता बाहुमप्या कृष्टा वनस्पते नूनम तत्कृष्टा निवृत्त पुलकान्य। तो कहने लगी कि देखो देखो सखी, ये वृक्ष शाखावलंबनी, ये जो लता है वृक्ष की शाखा का अवलंबन करके फैली हुई ये जो बेल, निश्चय ही श्याम सुंदर के स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त कर चुके, भगवान भी छू गए। इसीलिए तो ये पुलकित होकर और ये मृदु मृदु पवन के आंदोलन से नाच रही है। ये नाच आए इसमें कहां से? ये बेल जो नाच उठी ये कहां से नृत्योन्मत्तता इसमें आ गई? क्या भगवान छू गए, उनका दर्द स्पर्श हो गया। तो श्री कृष्ण किस प्रकार की कृपा वृक्षलता जी के ऊपर अनंत हुई। तो ये स्थावर प्राणी बेचारे भगवान के पास जा नहीं सकते। ये तो भगवान स्वयं पुष्प जैनादि के बहाने इनके पास जाते, इनके तले पहुंचते, भ्रमण करते और कृपा चिंतन करके इन्हें कृतार्थ करते। कई अपने हाथ से किसी को सहरा देते, बेल को ऐसे, किसी को धूल झाड़ देते, किसी पर रस बरसा देते, किसी का स्पर्श कर देते। तो ये सब प्राप्त हो गए। दूर से जब बंशी की ध्वनि होती, बंशी के मधुर स्वर को ये वन भूमि लेती तो सारे वन में श्री कृष्ण के अंग से स्पर्शित वायु फैल जाती। तो क्या होता कि वृंदावन की वन भूमि में स्थित रहने वाले सारे वृक्ष, तो सब लताएं प्रेम से पुलकित हो जाती, वंशी ध्वनि सुनकर और भगवान के अंग गंध को पाकर पुलकित हो जाते और आमूल जल से लेकर के तमाम शाखाओं में फल फूल सब प्रकट हो जाते, सुशोभित हो जाता सारा वन प्रदेश। और विचारों के पैर थे नहीं। तो श्री भगवान के साथ साथ ये वन भूमि में विचरण नहीं कर सकते। इसलिए अजमायामुपाश्रितः भगवान ने उनके निकट जाना स्वीकार किया और इसीलिए वो जाते और करुणा पूर्ण कर स्पर्श से उनका आनंद वर्धन करते। इस प्रकार भगवान ने अजमाया का प्रकाश करके वृंदावन के वृक्षों को, बेलों को, लता प्रताओं को धन्य कर दिया और ये जगत में मानो घोषणा कर दी कि भाई देखो, जिसके भी हृदय में मेरे सेवा की आकांक्षा जाग उठी,
और वो अगर मेरे पास नहीं आ सकता तो उनके पास मैं पहुंच जाऊंगा, उनको कृतार्थ करूंगा। ये भगवान ने मानो घोषणा कर दी यहाँ पर, क्रिया को उपदेश कर दिया, केवल मौखिक नहीं। तो रासलीला में भगवान ने पूर्ण रूप से अजमाया का प्रकाश किया। तो क्यों ऐसा किया? ये कारण बताते हैं कि पूर्व कल्पों में कृष्ण लीला का दर्शन करके, मूर्तियों के साथ श्री कृष्ण की मधुर लीला का श्रवण करके मूर्ति भाव से श्री कृष्ण की सेवा प्राप्ति के लिए लालसा बढ़ाकर बहुत से ऋषियों ने, मुनियों ने, बहुत से साधकों ने रागानुगा भक्ति के द्वारा सिद्धि प्राप्त की थी। वे सभी श्री कृष्ण की प्रकट लीला के समय गोपी गद्य धारण करके वात्सल्यवती गोपियों के यहाँ जन्मे थे। तो श्री कृष्ण ने रासलीला के समय अजमाया को प्रकट करके उन सबका नित्य लीला में प्रवेश करा दिया। वे सागर सिद्धा जो गोपियां थी, उनका ये ऐसा मानते हैं ये लोग कि रासलीला के दिन ही उनका नित्य लीला में प्रवेश करता है। सागर सिद्धा गोपियों का नित्य सिद्धा गोपियों के साथ जो मिलन है, प्रवेश है नित्य लीला में, रासलीला इसीलिए होती है कि साधनानुष्ठान का फल है। मदन सिद्धा गोपियों को नित्य सिद्धा गोपियों के साथ मिलाने का एक महान उत्सवपूर्ण आयोजन है। तो कहते हैं कि ज्ञानी, योगी, कर्मी, इनमें, इनके साधन के फल में और लागानुगा भक्ति के साधकों के फल में कुछ अंतर है। क्योंकि ज्ञानी अपनी ज्ञान साधना से सिद्धावस्था में ब्रह्मत्व को प्राप्त करते हैं और सर्वव्यापी ब्रह्म स्वरूप में साहित्य लाभ करते हैं। उनको साहित्य लाभ करने के लिए स्थानांतर में गमन नहीं करना पड़ता। जहां जे झूठा बस वही नकृत प्राणा उत्क्रामंत, यही संप्रलियन से जहां प्राण निकले कि प्राणों का उत्क्रमण हुआ नहीं और वो यही के यही स्थूल सूक्ष्म देह का नाश हो गया और वो परब्रह्म में लीन हो गए। योगी भी अपनी हृदयस्थ परमात्मा के साथ जीवात्मा की एकात्मता करके और वहीं पर विलीन हो जाते हैं। कर्मी भी अपने अपने कर्म फलों के अनुसार देव सूर्यगाद विविध देह धारण करके ब्रह्मांड में रहते और किंतु गोपी भाव से श्री कृष्ण की सेवा प्राप्ति के लालसा से जो लोग रागानुगा भक्ति करते हैं वे न तो परब्रह्म में विलीन होते हैं और न वे देव सूर्यगाद देह धारण करके ब्रह्मांड में रहते। तो उनकी साधना की जो सिद्धि है वो गोपी देह से कृष्ण की सेवा की प्राप्ति में ही परिवर्तित होती है। तो गोपी गर्भ से जन्म ग्रहण करके वे लोग नित्य सिद्ध गोपियों का संग प्राप्त करते हैं और उसके बाद भगवान की नित्य सेवा में वे अधिकारी होकर संलग्न होते हैं। तो ये श्री कृष्ण का धाम है, ये धाम, ये रास धाम, ये लीला धाम, ये ब्रह्मांड से बहुत दूर है। इसकी लोक कल्पना भी है, ये लोक ब्रजलोक, और लोक कल्पना जहां नहीं है वहां भी ये ब्रह्मांड से बहुत दूर है। क्योंकि ब्रह्मांड के जो कुछ साधन सामग्री सामान है इसमें नहीं, यहाँ का काम वहाँ काम नहीं, यहाँ कोई वहाँ कोई नहीं, यहाँ की चीज वहाँ की चीज नहीं, यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल देखिए इससे बहुत दूर, इस जगत से बहुत दूर ये प्रेम का धाम है। इस जगत में प्रेम धाम नहीं तो प्रेम धाम बहुत दूर। तो इस रागानुगा भक्ति वालों को इस ब्रह्मांड में नहीं रहना पड़ता, ये बहुत दूर लीला धाम में पहुंच जाते हैं। ब्रह्मांड बहुत पीछे, बहुत दूर, अनेक अनेक स्तरों के पीछे रह जाता है।
और इसको वैसे दृष्टि से देख लें तो अनंत ब्रह्मांड और माया समुद्र की बात तो है कारनार्णव कारण समुद्र, उसके बाद है सिद्धलोक, उसके बाद है परव्योम, यहाँ अनंत वैकुंठ की स्थिति है, और उसके बाद है भगवान का लीलाधाम ब्रजलोक। तो यहाँ जाना ये अपनी इच्छा से कोई जा सके साधना से ये नहीं हो सकता। तो गोपी भाव से क्योंकि प्रेम सेवा करने का लोभ जिनके मन में जागृत हो जाता है और जो गोपियों के समान अपने को बना लेते हैं वे ही इस साध्यातीत प्रेम धाम में पहुंच सकते हैं और लोग नहीं पहुंच सकते। इसलिए श्री भगवान जब लीला प्रकट करते हैं उनकी सेवा प्राप्ति के लिए उत्कंठा रखने वाले साधक योग माया की सहायता से वहां प्रकट लीला में गोपी गर्भ से प्रकट होते हैं और पवित्र सिद्ध गोपियों के संग की महिमा से भाव परिपक्व होने पर रास लीला में श्री कृष्ण के साथ मिलित हो जाते हैं। ये विषय उसमें आएगा कि इनमें जो गोपियां थी इनमें कुमारियां भी थी, अविवाहिता भी थी, तरुणी भी थी। तो इन सब के अलग अलग भाव हैं। तो ये भी प्रपंचातीत भगवान का धाम प्रेम धाम, तो ये गति विहीन है, कृपा के बिना यहाँ कोई जा नहीं सकता। अपनी चाल से चलकर भगवान के प्रेम धाम में कोई नहीं पहुंचता। ये तो बस अपने अंदर इस प्रकार की जिसके अंदर भावना जागृत हो गई उसके सामने लोहे की भांति चुंबक के सामने आते बोले आता है, वैसे भगवान की तरफ आ जाती है तो अगमाया। तो फिर कहते हैं कि भाई अपार करुणा धारा के समुद्र हैं भगवान और निरंतर उनकी कृपा धारा विश्व को प्लावित करती रहती है। परंतु कृपा धारा को धारण करने की शक्ति वाले भी थोड़ी कहीं है, उनकी कृपा के ग्राहक भी तो हैं, कृपा तो उनकी है। तो कोई भी ऐसा दयालु हो और परम उदार महापुरुष हो जो अकातर दिन रात देता ही रहे और जिसके देने में कभी किसी प्रकार की कमी न आवे, नित्य प्राचुर्य जिसका बढ़ता रहे, देने में जिसका देनापन और देने की वजह नित्य बढ़ती है, ऐसे भगवान उदार शिरोमण। लेकिन तो दरिद्र उसके धन को लेकर रखे भी कहां, रखने की जगह नहीं। उसकी उस टूटी झोपड़ी में ये अगर धन को लाकर रख दे तो चोरी फिर ले जाएंगे। तो भाई दाता का दान प्राप्त करने पर भी ग्राहक के लिए लेने वाले के लिए उसकी रक्षा होनी बड़ी कठिन है। तो भगवान की अयाचित कृपा बहुत दफे बहुतों को मिल भी जाती है तो उसको रख नहीं सकते, खो देते, बुझ जाती चोरी के हाथ, ये सारे भोग तो चोर ही है ना। तो भगवान की कृपा को भोग चोर के हाथ बेच डालते हैं, घर उनके होने से रख लें तो संसार आसक्त भी भगवान की कृपा पाते हैं तो दुर्भाग्यवश उसे खो देते हैं। तो या तो चोर आ जाते हैं, वैसे संग मिलता है बहुत खराब, और या धर्मध्वजी सिद्ध पुरुषों को मिल जाते हैं, बने हुए सिद्ध। ऐसे लोग हाथ में जहां गिरे ये फिर दूर से दूर ले जाके फेंक देते, उनको कृपा सारी खो जाती। और कोई अगर आगे भी बढ़ता है तो क्या होता है कि बड़ा तूफान आता है, उस तूफान में फंसकर वो संसार सागर में गिर पड़ते हैं। ये तूफान क्या है? ये तूफान है मान प्रतिष्ठा कीर्ति की आधी में रक्षा होनी बड़ी कठिन। बड़े तो भगवान के बड़े भक्त हैं,
ये भगवान के बड़े प्रेमी हैं जी, भगवान तो इनके वश में है। अब चाहे वश में हुए, उन्हें कुछ कृपा प्राप्त हुई थी, अब वो कृपा इस प्रकार से खोई जाने लगी। तूफान आ गया, आंधी बड़े जोर की आ गई। इस आंधी में ये बस पूजा प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति नहीं, इन्हीं के गुलाम बन जाते हैं। कृपा का आधिपत्य उठा उठा के दूर फेंक देते। नहीं चाहिए कृपा, हमको नहीं चाहिए, हमको तो नाम चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, नाम चाहिए, कीर्ति चाहिए, पूजा चाहिए। भगवान के आसन पर बैठ जाते। किंतु ये कहते हैं रासलीला में भगवान ने जिस कृपा का प्राकट्य किया वो तो बड़ी चमत्कारमय लीला। इस कृपा को जिसने पाया वो कभी कृपा से फिर वंचित नहीं हो सका। जिससे कृपा तो भगवान की जो कृपा विपरीत होती है, उस कृपा में ऐसी कोई शक्ति रहती है कि वो शक्ति जिसमें आ जाती है तो वो कृपा ही कृपा प्राप्त व्यक्ति को कृपा ग्रहण करने की और कृपा की रक्षा करने की शक्ति दे देती है। तो गोपांगनाओं ने उस शक्ति को प्राप्त किया और उनके लिए भगवान ने वो शक्ति दी। तो योग, तो इसका नाम है योगनाम उपाश्रिता। योग ऐश्वर्यम तद युक्ता या माया कृपा ताम उपासता भगवान रंतु मनस्करे। ये दूसरा कहते हैं कि भगवान का योग शब्द का अर्थ है भगवान का ऐश्वर्य, और ऐश्वर्य की जो कृपा है उसका नाम है योग माया। योग माने ऐश्वर्य, माया माने कृपा। तो श्री कृष्ण की लीला में ये ऐश्वर्य युक्त कृपा ही नाना प्रकारों से अपना काम करती है। विक्रमा राक्षसी तो माँ की गतिविधि वहां से लेकर और जितनी भी लीलाएं भगवान ने की वहां पर ऐश्वर्य शक्ति में प्रकट होकर योग माया ने, योग माने ऐश्वर्य, माया माने कृपा, ऐश्वर्य कृपा ने प्रकट होकर सारा काम यूं बना दिया कि कहीं किसी प्रकार की अड़चन आई नहीं, मानो पहले से बना बनाया तैयार। उस ऐश्वर्य युक्त कृपा का रासलीला में दिखता है पूर्ण विकास, प्रथम से अंत तक। कि भगवान ने जब अनुरागनी ब्रजबालाओं पर कृपा करके उनके साथ रासलीला करने की इच्छा की और उनको अपने अपने घरों से वन भूमि में बुलाने के लिए वंशीनाद किया, तो भगवान ने ये जो वंशीनाद किया कृपा करके, ये अगर सभी सुन लेते तो भगवान के पास वो इन सब का आना मुश्किल हो जाता। तो भगवान की कृपा ने वहां ऐश्वर्य प्रकाश करके वंशीनाद केवल सुनाया दो परमणियों को ही, बजी वंशी सबके लिए, लेकिन उनके कामों को अवरुद्ध कर दिया ऐश्वर्य शक्ति ने। तो और यदि सबको सुनता तो एक आफत और होती, ये वंशी तो सबको मोहित करने वाली है ना, तो वंशीनाद को सुन करके सभी घर वाले चल पड़ती, सारा ब्रह्मांड लौट पड़ता, तो फिर लीला होती नहीं। और सूर्य प्रकाश हुआ। अच्छा, फिर क्या हुआ कि ये जब ये पतिताओं ने निवारण किया, रोका, तो रोकते फिर ऐसी शक्ति ने काम किया कि रोका तो सही, फिर जाने लगी तो भूल गए और अपने अपने घरों को वापस लौट गया। साथ ही चले चलते, पीछे पीछे दौड़ते, तो काम नहीं बनता। और राक्षसस्थली में तो योग माया ने ऐसी शक्ति ने पूर्ण प्रकाश किया। ये भगवान ने रास नृत्य में प्रवृत्त होकर के और प्रत्येक गोपी का हाथ धारण कर लिया। दो के बीच में एक एक कृष्ण, दो के बीच में एक एक कृष्ण। तो अनंत गोपिकाओं में अनंत कृष्ण रूप से प्रकट होकर के भगवान ने गोपिकाओं की मनोवांछा पूर्ण की। कृत्वा तावंतमात्मान यावतो गोपयोषिता। जितनी गोपिकाएं थी
वहां सभी में इसी मूर्ति प्रकट करके भगवान ने रास नृत्य किया। ये ऐश्वर्य युक्त कृपा का पूर्ण विकास। और आगे वो कहते हैं कि योगमाया शब्द पर विचार करने पर भगवान की लीला क्या और वैभव भी सामने आते हैं। योगे आत्मना सह मिलनी या माया यज्ञ पत्नादि स्वेद वंचना संपाशिता पाशितोति भगवान रंतु मनश्चक्रे।